हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अब लेटेराइट सॉइल के बारे में। हमने ब्लैक सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब बारी है लेटेराइट सॉइल्स के बारे में। कैसे फॉर्मेशन होता है इस सॉइल का, इसको समझिएगा, चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। इसके अंदर एक टर्म आएगा लीचिंग, ठीक है ना। लीचिंग, लीचिंग मतलब क्या होता है? बोलते नहीं, अगर हम लोग ठेठ भाषा में बोले तो लिच्चर बोलते हैं। लिच्चर, लिच्चर क्या होता है? जो बहुत कंजूस होता है, जो सब कुछ लेता रहता है, ठीक है ना। लाओ लाओ लाओ, तो ये भी ले लेता है। क्या ले लेता है? ह्यूमस कंटेंट ले लेता है, मतलब उसका फर्टिलिटी ले लेता है। कौन, किसमें इतना हिम्मत आ गया? तो हवा में बसंती हवा हूँ, है ना, वो ले लेता है। या रेनफॉल समझ लीजिए, यहाँ पे बारिश होगी, जब बहुत तेज बारिश होती है वो ऐसे रीजन में होता है जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, ठीक है ना। हाई रेनफॉल होता है तो बारिश होती है, तो बारिश के कारण क्या हो जाता है? ये वॉश अभी हो जाता है। जितना फर्टिलिटी होता है इसका, क्योंकि फर्टिलिटी आपको हमेशा पता है टॉप सॉइल में होता है, ऊपर वाले सॉइल में फर्टिलिटी होता है। तो बारिश, तेज बारिश के कारण क्या होता है? ये सारा फर्टिलिटी वॉश अवे हो जाता है, बह के चला जाता है, ठीक है। तो ऑल न्यूट्रिएंट्स आर पर्कुलेटेड बिलो द सॉइल्स ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल के कारण वो सारा क्या हो जाता है? ऊपर का टॉप सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में लिखना चाहते हैं, व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर वॉश अवेड बाय द हैवी रेनफॉल, दिस प्रोसेस इज नोन एज, एंड द सॉइल फाउंड, एंड दिस प्रोसेस नोन एज लीचिंग, ठीक है। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर पर्कुलेटेड बिलो द सॉइल ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। और जब पूरा न्यूट्रिएंट्स ही चला गया तो सॉइल कैसा हो जाता है? इनफर्टाइल हो जाता है। सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा तो वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते ढंग से, ठीक है। और दूसरा क्या रीज़न है सॉइल को इनफर्टाइल बनाने का यहाँ पे? तो बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमस। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमस, मतलब जो ह्यूमस होता है उसके अंदर, वो बैक्टीरिया होता है एक ऐसा जो उसकी ह्यूमस को खा जाता है, ठीक है ना। डिकम्पोज बैक्टीरिया ही मदद करता है ह्यूमस बनाने में, लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया वो क्या करता है? ह्यूमस को खा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ द लेटेराइट सॉइल्स आर इनफर्टाइल। तो कैसे होता है? एक कारण लीचिंग प्रोसेस का कारण। लीचिंग प्रोसेस क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर देता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? बैक्टीरिया कंज्यूम कर देता है ह्यूमस को, ठीक है। अब आते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हमारे देश के अंदर बात करें, एक इलाका ऐसा है जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एक इलाका ऐसा है जहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है, ठीक है ना। हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल है। तो हाई रेनफॉल होगा तो इलाका कैसा हो जाएगा? वेट हो जाएगा। लो रेनफॉल होगा तो इलाका कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग प्रोसेस पता है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल के कारण क्या हो जाता है? एंड टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, ये दोनों जो पीरियड बन रहा है, अल्टरनेट, कहीं वेट हो रहा है कहीं ड्राई हो रहा है, इस पीरियड के कारण क्या होता है? वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है रॉक्स का, ठीक है ना। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड के कारण हमारा क्या होता है? इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आया? एक तरफ वेट है, एक तरफ ड्राई है। इस अल्टरनेट जो हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल का कंडीशन है टेम्परेचर के कारण, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है? ये लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर विद द अल्टरनेट लो एंड वेट एंड ड्राई पीरियड्स के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। अब लेटेराइट का आप लोग के बुक्स में इसका मतलब, लेटर का मतलब क्या लिखा हो? ब्रिक्स, तो ये भी पूछ सकता है। लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक, ठीक है। और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 6 होता है। आपसे पीएच वैल्यू पूछ सकता है, तो ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। अब लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन क्या है? अब लोकेशन क्या है? जो आप देखिएगा, आप देख रहे हैं मैप में, ये आप पहले मैप के पहले ये देख लीजिए, ये जो इलाका है ये वेस्टर्न घाट्स का इलाका है। तो वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है, इस इलाका में ये होता है, ठीक। और यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में होता है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हर जगह होता है, पैचेस छोटे 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 दबा के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो एक नॉर्थ ईस्ट इलाका जो होता है, मेघालय वाला इलाका जो होता है, ये मेघालय वाला इलाका, ये मेघालय वाला इलाका में होता है, ठीक है। तो क्या देखें, साउदर्न स्टेट यहाँ पे भी कुछ कुछ पाया जाता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स ऑफ द महाराष्ट्र रीजन, ये वेस्टर्न घाट्स के, और फिर मेघालय रीजन, ये जो है नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसके अंदर, और कुछ पास उड़ीसा के अंदर भी है, कुछ पास वेस्ट बंगाल के अंदर भी है। अब मैप देखिए, मैप में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ इसका ये है। अब समझिएगा आपका पेज नंबर, अब आपके पेज नंबर में आ जाइए,
आपका पेज नंबर है जो भी लेटराइट सॉइल वाला जो पेज है उसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड पैरा एरिड सॉइल के ऊपर वाला पैरा क्या पढ़िए कि दे आर प्रोन टू इरोजन्स एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू पोजीशन ऑन लैंडस्केप आफ्टर एडopting appropriate soil conservation technique particularly in the hilly areas of the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. This soil is very useful for growing tea and coffee. अब आपको पता है ये सॉइल इरोजन होता है क्योंकि ऊपर से बारिश के कारण क्या हो जाता है, पूरा वॉश अवे हो जाता है। तो सॉइल इरोजन को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, तभी जाके इस पर कल्टिवेट कर सकते हैं ना। तो प्रॉपर टेक्निक को यूज़ करके कहाँ पे हम लोग कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हम लोग इसमें क्या करते हैं, टी और कॉफ़ी जाते हैं। ठीक है, टेक्निक यूज़ करके सॉइल कंजर्वेशन को रोक करके। उसके बाद रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला मोर सूटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैशू नट। अब रेड लेटराइट सॉइल समझिए, रेड है तो मतलब अगेन इसमें आयरन ऑक्साइड कंटेंट होगा। तो रेड लेटराइट सॉइल क्या हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पे इसको क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कैशू कर रहे हैं। और चूंकि ये लैंड इनफर्टाइल था तो इसमें छोटा छोटा पौधा कम होता है, ये पेड़ सब ज़्यादा होता है। और क्योंकि याद है आपको पेड़ का जड़ टॉप सॉइल से लेकर नीचे तक जाता है ना, सब सॉइल में भी जाता था, तो इसलिए पेड़ इसमें होता है। लेकिन अब बोलिए सर पेड़ में ये ज़रूरत नहीं क्या, फर्टिलिटी उस तरह का फर्टिलिटी का ज़रूरत नहीं है जितना छोटे छोटे पौधे में चाहिए। तो इसमें पेड़ उगता है लेकिन छोटा छोटा पौधा नहीं उगता है। आशा करते हैं आपको लेटराइट सॉइल समझ में आ गया, इसका फॉर्मेशन समझ में आ गया कि अल्टरनेट वेदरिंग कंडीशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एंड अल्टरनेट पीरियड ऑफ वेट एंड ड्राई। ठीक है, इसके कारण। और लीचिंग भी समझ में आ गया कि वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल। उसके बाद क्यों इनफर्टाइल हो गया, तो वो भी समझ में आ गया था कि बैक्टीरिया कंज्यूम कर ले रहा था और साथ ही साथ वो जो लीचिंग प्रोसेस था इसके कारण। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत हो, अगेन हर बार की तरह इस बार भी पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।